अब कई राज्यों में इस कानून में लिखित है कि अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना है तो उसे सबसे पहले किसी भी सरकारी अधिकारी के पास जाके ही बताना पड़ेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें इस कानून में लिखित है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 30 दिन पहले जाके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताना ही पड़ेगा, और तभी उसको, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनुमति देता है तभी उसका धर्म परिवर्तन होगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 60 दिन पहले नोटिस देना होता है, और राजस्थान में यह समय 90 दिन तक का है। कई मामलों में जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार भी होता है कि वे अच्छी तरीके से जांच कर सके और धर्म परिवर्तन वास्तव में स्वेच्छा से हो रहा है या नहीं वो देख सके। अगर यह जानकारी नहीं दी जाती तो धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारी या मौलवी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, अब सामान्य तौर पर आपराधिक कानून पे एक सिद्धांत होता है कि जब तक अपराध पूर्ण हो जाए तब तक जो अपराधी है वो निर्दोष रहता है। लेकिन ये जो सिद्धांत है इस चीज में, इस कानून में उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिससे पे भी आरोप लगेगा कि उसने धर्म परिवर्तन कराया है उसको ही साबित करना पड़ेगा कि उसने जबरदस्ती से या फिर धोखे से नहीं किया है। जब बात करेंगे कि इसमें सजा कितनी है, अब समय के साथ इन कानूनों की सजा भी बढ़ती गई है। उदाहरण के लिए झारखंड कानून 2017 में अधिकतम 3 साल की सजा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस संशोधन के बाद अब कुछ मामलों में 14 साल तक की भी जेल हो सकती है। खासकर अगर मामला नाबालिग या फिर महिलाओं या फिर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हो तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। इन अपराधों को कई राज्यों में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल भी बताया। अब देखो, कई पिटिशनर्स ने बार बार ये चीज काउंटर की है, आर्ग्यू की है, ये बोल के कि ये जो कानून है ये रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर सवाल उठाता है। भारत के संविधान ने हम सबको एक मौलिक अधिकार दिया है और ये जो कानून है उन सब का उल्लंघन करता है। उनका एक तर्क यह है कि व्यक्ति को धर्म चुनने की स्वतंत्रता है और सरकार को किसी व्यक्ति की निजी धार्मिक पसंद में दखल नहीं देना चाहिए। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर किसी को धर्म बदलने के लिए सरकार को पहले से सूचना देनी पड़े तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अब ये जो पिटिशनर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल इनमें शामिल है द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जमीयत उलेमाए हिंद और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। इन संगठनों का कहना है कि यह कानून बहुत अस्पष्ट है, पुलिस को बहुत ज्यादा इसमें अधिकार दिए गए हैं और इससे अल्पसंख्यकों को परेशान करने का खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन इसका जो फैसला है वो आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये करेगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना दोस्तों। और ये जो मुद्दा है बस एक कानूनी मुद्दा नहीं है, अब ये है एक बहस जो है राजनीति में, जो है एक रिलीजियस फ्रीडम में, जो है एक पर्सनल लिबर्टी में, जो है एक भारतीय संविधान में और जो है हमारे भारत के समाज में। एक तरफ से सरकार जो कहती है कि जो कानून है वो सचमुच में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी तरफ है ये जो पिटिशनर्स है, बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटीज, बड़े बड़े एनजीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कम्युनिटी सोशल ग्रुप्स जो कहते हैं कि जो कानून है वो पर्सनल लिबर्टी या फिर रिलीजियस फ्रीडम इसके अगेंस्ट में है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत का अदालत इस कानून को कैसे देखता है और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो भी एक बाउंड्री है वो कहां तक जाती है। That's it from today's video दोस्तों। कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हो। See you in the next video.